प्रेम शुक्ला जी, देखिए देखिए टिकैत जी कह रहे हैं कि भाई हमारी मांग तो दिल्ली में ही पूरी होगी, आपकी सरकार है लखनऊ में वो सुनती नहीं है, इसीलिए हमको दिल्ली में जाना पड़ रहा है। आज आपने देखा कि नोएडा में तो पूरा रास्ता जाम करके रखा हुआ था, 8 तारीख तक अगर बात नहीं मानी गई तो दिल्ली तक आ जाएगी बात। बहुत अच्छा लगेगा। देखिए साहिल जी, आप ही की रिपोर्ट बता रही है कि यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी जो है वह लगातार किसानों से बातचीत कर रही है। आज भी घंटों किसानों के प्रतिनिधियों से सरकार के प्रतिनिधियों ने बातचीत की है, अथॉरिटी के प्रतिनिधियों ने बातचीत की है। मैं कब हो गया ये? कब हुआ कब? किसानों की जो जायज मांगे हैं उस पर निश्चित तौर पर हल निकालने का प्रयास सरकार की तरफ से रहा है और वो रहेगा। किसान हमारे अन्नदाता हैं, अन्नदाताओं की जो समस्याएं हैं उनका समाधान करना हमारा दायित्व है और ये करती रही है लगातार सरकार। ये ऐसी सरकार है जिसने जो है बीज से लेकर बाजार तक किसान के हित को साधने के लिए हर संभव प्रयास किया है। अब जैसे नरेश टिकैत जी जो बातें कर रहे हैं उससे एकदम सहमत है, लेकिन सरकार जब बातें कर रही है तो उन बातों को निश्चित तौर पर किसानों ने अपनी बातें रखनी चाहिए उनके सामने। ऐसी कौन सी बात है जो किसानों की नहीं सुनी जा रही है या नहीं बातें की कौन अथॉरिटी मना कर रहा है बात करने से, यह भी टिकैत जी ने रेखांकित करना चाहिए। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। टिकैत जी, प्रेम शुक्ला कह रहे हैं कि भाई आपसे तो बातचीत हो रही है, आपकी ऐसी कौन सी मांग है कि वो पूरा नहीं कर रहे हैं, तो फिर दिल्ली क्यों? बात किससे हो रही है? मैं नाम तो खोल दूं उनका, बात किससे हो रही है? बात होती तो ये वहां जाते। इन्होंने हमारी जमीन, अच्छी जमीन कोर्ट के भाव में इन्होंने ले ली। हमने देश के विकास में कहीं बाधा नहीं बने। यहाँ से दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस यू बनने लग रहा है हाईवे, कहीं 12 लाख रुपए 10 लाख रुपए बीघा की जमीन, जो 1 करोड़ रुपए बीघा की जमीन है हमारी, अस्सी ये 11-12 लाख रुपए बीघा में ले ली। अच्छा, हमने देश के विकास में हम बाधा नहीं बन रही, क्यों इस तरह की नौबत आ रही? हमारी सारी जमीन यहाँ हाईवे में जा रही, सही पैसे नहीं दे रहे, तो इसकी कम से कम ऐसी नौबत वहां आ रही। बेशर्मो शर्म करो शर्म। अभय दुबे जी, राहुल गांधी ने अपनी पॉलिटिकल करियर की शुरुआत की थी इसी जगह से, भट्टा परसोल से शुरुआत की थी। उसके बाद 2013 में आपको कानून लाना पड़ा था, लेकिन देखिए अभी भी उसका कुछ हो नहीं रहा है। क्या इसका चुनावी मुद्दा बनेगा? क्या आप लोग सड़क पर उतरेंगे किसान के लिए? क्योंकि वो तो दिल्ली जाना चाहते हैं, उनको जाना चाहिए लखनऊ। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। साहिल जी, भारतीय जनता पार्टी की जीत किसानों पर अत्याचार की गारंटी है। जो राहुल गांधी जी ने भट्टा परसोल से लड़ाई लड़ी थी, 1894 का कानून था, 100 साल बाद किसानों को न्याय दिलाया हमने 2013 में, और सभी राजनीतिक दल सहमत थे उससे। लेकिन मोदी सरकार ने कुछ चेष्टा की उस कानून को अध्यादेश से बदलने की। क्या था कानून? कि 80% लोगों की कंसेंट नहीं होगी तब तक वो जमीन का अधिग्रहण नहीं होगा। पुनर्वास का प्रावधान था उसमें और उनको पुनर्स्थापित करने का प्रावधान था। उसके बाद उसके सोशल ऑडिट का प्रोविजन था ताकि उनके बच्चों को नौकरी मिल सके। 4 गुना उसमें कंपनसेशन का प्रोविजन था। मोदी सरकार ने राज्यों को कहा कि बदल दीजिए कानून, और ये राज्यों की सरकार ने अत्याचार किया। क्यों आ रहे हैं दिल्ली? इसीलिए तो आ रहे हैं कि वो मोदी सरकार के कहने पर यह कानून बदला। किसान विरोधी नरेंद्र मोदी, ये बात किससे सिद्ध होती? सत्ता में आते ही सबसे पहले 150 रुपए का किसानों का बोनस बंद कर दिया। उसके बाद एमएसपी, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे दिया कि एमएसपी के ऊपर 50% नहीं दिया जा सकता, नहीं तो मार्केट डिस्टॉर्ट हो जाएगा। फसल बीमा योजना में 40,000 करोड़ रुपए निजी कंपनियों ने कमाया। इसी उत्तर प्रदेश की बरेली की रैली में प्रधानमंत्री ने कहा, किसान भाइयों 2022 तक आमदनी दोगुनी कर दूंगा। क्या हुआ? 27 रुपए किसानों की आमदनी रह गई। 25,000 रुपए इनपुट कॉस्ट बढ़ा दी खेती की। और बड़ा खुलासा यह करता हूं कि नरेंद्र सिंह तोमर साहब ने पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एग्रीकल्चर में कहा, जब वो कृषि मंत्री थे, कि 7 साल तक मैं मोदी सरकार को कहता रहा कि आप जीएसटी एग्रीकल्चर इनपुट पर से हटाइए, ट्रैक्टर पर से हटाइए, खाद पर से, कीटनाशक पर से, ताकि उनकी इनपुट कॉस्ट कम हो सके। लेकिन मोदी जी ने नहीं सुना। अभी आपने कहा कि बहुत फसलें, 22 फसलें खरीद, क्या खरीदती है? अभी मोदी जी ने पार्लियामेंट में बताया, गेहूं खरीदे 23%, जौ 0%, चना खरीदा 0.37%, मसूर खरीदी 14%, सरसों खरीदी 9%, कुसुम खरीदी 0%। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। और क्या बताया? एक चौंकाने वाला खुलासा। लेकिन जो डिफरेंस है कि महाराष्ट्र की सरकार 15% का डिफरेंस भी तो सरकार भरती है ना जी। नहीं, दुबे जी, वो कह रहे हैं ना कि भाई अभी तो पीएम आस्था लगा दिया है, उसके तहत उसके तहत प्राइवेट प्लेयर भी खरीदता है, प्राइवेट अगर ये भी खरीदते तो भी 15% का डिफरेंस तो सरकार भर देती है। फिर कानून की जिद क्यों है आपको? क्या आपको लगता है कानून से ये मामला सॉल्व होगा? नहीं, आपको इस बात आपको इस बात की जानकारी, बहुत मूर्धन्य पत्रकार हैं आप, लेकिन मैं बताऊं, पीएम आशा स्कीम में उसकी सच्चाई यह है कि वो राज्यों के अनुरोध पर, जैसे अभी आपने देखा कि राज्य ने कहा कि साहब हमारे एमएसपी से नीचे बिक रही है फसलें, तो सोयाबीन पर इन्होंने अनाउंस किया। सोयाबीन पर महाराष्ट्र की सरकार ने कहा था कि लागत ही 6,039 रुपए आ रही, लेकिन क्या दे रहे हैं? 4,992। और पूछिए ना कितनी खरीदी सोयाबीन। मैं चुनौती देता हूं, सोयाबीन कितनी खरीदी बता दे। महाराष्ट्र में कितनी खरीदी? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र 2 बड़े प्रांत हैं, कोई नहीं पीएम आशा में खरीदते हैं। वो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एग्रीकल्चर ने कहा है, किसान का वही होना है। गेहूं का समर्थन मूल्य नहीं, किसान का नहीं, देखिए ऐसा मत कहिए, किसान अन्नदाता भाग्य विधाता है, रोना नहीं है, ये सरकार अन्याय कर रही है उसके साथ।
मुझे बताइए, महाराष्ट्र ने मांगा गेहूं का कि हमें 4061 रुपए दीजिए कम से कम, हमारी लागत नहीं पड़ती है। वो उसी प्रकार चने का 7119 रुपए मांगा। मसूर का किसी भी राज्य ने जो कहा है कि हमारी लागत अधिक है, एमएसपी बढ़ा कर दीजिए, न खरीदते हैं न एमएसपी मोदी जी देते हैं। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। अनुराग भदौरिया, आपकी सरकार हो चुकी है यूपी में, तब भी 5 साल गुजर गए, उसके बाद अब 10 साल हम लोग करीब करीब देख। जी बोलिए 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 बोलिए। अरे भाई 27 मिनट बाद आप आए हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद। धन्यवाद। ये क्या डिबेट है भाई, कैसी डिबेट हो रही है? हमें बोलने का मौका मिलेगा, नहीं मिलेगा तो बोल दीजिए नहीं मिलेगा। अनुराग भदौरिया को बोलने दीजिए, उसके बाद आते हैं। बोलिए बोलिए अनुराग भदौरिया जी, बोलिए। कहाँ बोलने दीजिए आपने? 27 मिनट तक आप आए नहीं। बोलिए। कमाल है, तो सवाल भी तो पूछ अनुराग लीजिए, भदौरिया क्या जी बोल बोलिए? लीजिए। सवाल तो पूछ लीजिए, क्या बोलिए? आप किससे पूछ अरे रहे हैं? सवाल तो यही था ना, वो कह रहे हैं। मैंने क्या भाई किससे आप ही से तो सवाल पूछा है, आप ही से तो सवाल पूछा है कि भाई अब तक ये मामला क्यों नहीं सॉल्व हो पाया है? इतने दिन से ये मामला चल रहा है, 2011 के पहले इस मामले में फैसला हो चुका है कोर्ट में, और 2014 से अब किसान बोल रहे हैं कि भाई हमको 2014 से मुआवजा दीजिए, लेकिन अभी भी उनको सड़क पे उतरना पड़ रहा है। आप मुख्य विपक्षी पार्टी है, क्या मांगे आपकी? क्या आप इसको समर्थन कर रहे हैं? आरएलडी कह रही है कि भाई अभी तो मामला चल रहा है, हम लोग उस पर बातचीत कर रहे हैं उनसे। अच्छी बात, अब सुन लीजिए, अच्छी बात है। मुख्य विपक्षी पार्टी का ध्यान आपको 28 मिनट बाद आया, इसके लिए आपको बधाई हो, धन्यवाद। गजब बेइज्जती है। देखिए सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में, देश के अंदर में, और उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो कौन रोड पे नहीं है? किसान रोड पे है, युवा रोड पे है, छात्र रोड पे है, महिलाएं अपने न्याय के लिए रोड पे है, व्यापारी समाज रोड पे है, और कभी कभार तो पत्रकार महोदय भी रोड पे आ रहे हैं कि उनको न्याय नहीं मिल रहा है। तो अन्याय तो इस सरकार में हर वर्ग के साथ हो रहा है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। किसान के साथ देखिए क्या है, किसान की एमएसपी की गारंटी। किसान क्या मांग रहा है कि मुझे एमएसपी की गारंटी दे दो। यही तो काला कानून जब पास हुआ था, जिसके खिलाफ किसान ने आंदोलन किया, आपने कानून वापस लिया, लेकिन एमएसपी की गारंटी आज तक नहीं दे पाए। क्यों नहीं दे पाए एमएसपी की गारंटी? क्यों नहीं आप देना चाहते? या आप अगर नोएडा अथॉरिटी की बात करेंगे तो नोएडा में जो अधिकारी बैठे हैं, उन्हें क्या दिक्कत है किसानों की? अगर वो जमीन अधिग्रहण करते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, किसान के परमिशन से करते हैं, लेकिन जब किसान का परमिशन आप लेते हैं तो किसान को वादा भी करते हैं कि जब हम आपकी जमीन ले लेंगे तो आपको इसका हम उसमें 20% हो गया, और 64% इसका 64% भी हम आपको देंगे। तो क्या आपने दिया? आपने जो वादे किए पूरे किए? क्यों नहीं किए वादे? क्योंकि किसान है। आप किसान के साथ अन्याय करना चाहते हो, उनकी जमीन भी ले रहे हो, और जमीन लेने के बाद उनको जो प्रोमिस करते हो कि हम जमीन लेंगे, उसके बदले में आपको जो हमें 20% देना है, 64% देना है, वो आप नहीं देते हो। उसके लिए उनको रोड पे आना पड़ता है। यही हाल हुआ था अयोध्या में, जब जमीन अधिग्रहण हुआ, वहां भी यही हाल हुआ। किसान वहां भी रोड पे आए, उनको भी मुआवजा पूरी तरह से नहीं मिला। आप क्यों नहीं उनका वहां पे 4 गुना मुआवजा देते? क्यों नहीं उनके साथ जो आप एग्रीमेंट करते हो, एग्रीमेंट पूरा क्यों नहीं करते? ऐसा तो नहीं किसान के साथ जो आपने एग्रीमेंट किया होगा, जो आपने किया होगा, आप क्यों नहीं अपनी प्रोमिस पूरा करते? क्या दिक्कत है? धरना सेट होगा तो आप कर दोगे। धरना सेट करोड़ों रुपए माफ कर देते हो आप, करोड़ों रुपए आप माफ कर देते हो, किसान का मुआवजा नहीं देंगे आप। चलिए, आप प्रमुख विपक्षी पार्टी, आप एक बार प्रमुख सत्ताधारी पार्टी भी थे 2007 से 2012 तक। आपके समय से अधिग्रहण शुरू हो रहा है, मामला तो अभी का है नहीं ना, तब से अधिग्रहण चल रहा है। और जब 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 चुनाव की बात आती है, चुनाव में तो किसान के मुद्दे नहीं उठाए जाते, तब तो भाई जाति जनगणना उठाई जाती है। ऐसा क्यों होता है? इसीलिए तो किसान संगठनों को सड़क पे उतरना पड़ रहा है। राजनीतिक पार्टी क्यों नहीं दिखती सड़क पे? जली ना, तेरी भी जली ना। आपने शायद नहीं देखा, हम किसान के एमएसपी की गारंटी शुरू से मांगते आ रहे हैं, हम जनगणना मांगते आ रहे हैं, महंगाई है उसके खिलाफ आवाज उठाई, महिला अत्याचार के खिलाफ, पर्चा लीक के खिलाफ, जो समाज में जिस तरह का अन्याय हो रहा है, समाज के हर जो इश्यूज हैं उस पर समाजवादी फ्रंट फुट पे लड़ती नजर आती है। हमारे समय बताइए कौन सा किसान आंदोलन हुआ, जरा बताइए। हमने यहाँ एक्सप्रेस वे बनाया था, कौन सा किसान आंदोलन हुआ? पूरा का पूरा एक्सप्रेस, लखनऊ से आगरा एक्सप्रेस वे बना दिया। एक किसान ने कोई आंदोलन हो तो बताइए आप। इतनी बड़ी जमीन अधिग्रहण हमने की थी, हमने नोएडा डेवलपमेंट किया था, उस समय जमीन जो हमने किसानों को प्रोमिस किए थे, जो वादा किए थे, हमने उसका 4 गुना दिया किसानों को, और उसमें 10% देने की बात थी, वो भी हमने दिया। और हमारे समय कोई आंदोलन हुआ तो बताइए। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, किसान या तो रोड पे रहता है या वो टेंट लगा के हमेशा खेतों में पड़ा रहता है। किसान अपने अधिकार के लिए इसी सरकार से, जो किसानों का, जिसको किसान एग्रीकल्चर प्रधान देश बोलते हैं, किसानों का देश बोला जाने वाला, वही किसान की पार्टी के आरएलडी के नेता जो आपको ज्ञान दे रहे थे अभी, वही चौधरी चरण सिंह जी की पार्टी जो किसानों के लिए जीते मरते थे, आज वो इसीलिए तो उनको पूछा ना कि अभी वो सरकार में है, इसीलिए तो उनको पूछा कि भाई अभी वो सरकार में है। अभय दुबे जी कुछ संक्षेप पे कहना चाहते हैं। बिल्कुल, अभय दुबे जी कुछ संक्षेप पे कहना चाहते हैं, एकदम संक्षेप में अभय दुबे जी। उसके बाद मुझे एक ट्वीट दिखाना है और उसके बाद बीजेपी प्रवक्ता से भी सवाल पूछने हैं। अभय दुबे जी। बिल्कुल, आज भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ देश और उत्तर प्रदेश के लोगों, आरएलडी का चेहरा भी देख लीजिए, जो आपके खिलाफ मुखरता से टेलीविजन पर बोल रहे हैं। ये
जो तर्क दे रहे हैं, मोदी सरकार ने चिट्ठी लिखी राज्यों को कि लैंड चूंकि स्टेट सब्जेक्ट है इसलिए आप इसको अमेंड कर लीजिए, और राज्यों ने अमेंड किया उसको। अभी कैबिनेट ने सिंचित भूमि का उत्तर प्रदेश की 20% का कानून पास किया कि नहीं किया? कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। अरे राज्य मनमानी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य, वो सारे प्रोविजन इसमें मौजूद थे जो आप कह रहे हैं कंसेंट का क्लॉज, जब क्यों डेवलपमेंट का हिस्सा उनको नहीं देंगे आप? इसलिए तो सड़कों पर किसान आए। किसानों ने के समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी का वादा किया मोदी सरकार ने, कोई किसानों के लिए एक मीटिंग नहीं की। हम कह रहे हैं कि एमएसपी के कानून में सरकार को नहीं प्रिक्योर करना है साहब, ये जो प्राइवेट प्लेयर्स नगर जी ये बात तो मानते हैं ना, कानून बना डेवलप लैंड का हिस्सा, नहीं करेंगे। डेवलप लैंड का हिस्सा अभी भी वहां के किसानों को नहीं मिला है, इसीलिए तो उनको सड़क पे आना पड़ रहा है। भाई एक्विजिशन के बाद में कॉम्पेंसेशन की मांग तो पुरानी है, लेकिन जो डेवलप लैंड उनको चाहिए वो भी तो नहीं मिल पा रही है। कह रहे हैं कि भाई जमीन ही नहीं है हमारे पास देने के लिए। जोशी साहब, समय देना। हमारे भाई जो समाजवादी के बैठे हैं बेचारे एक्चुअल में कह नहीं पा रहे। सच्चाई ये है कि समाजवादी के पार्टी के समय में भी और आज भी, सुनो इनको बोलने से रोको, इसको, ये बजता बहुत है। ये क्या बोला तूने? रोको इसको बोलने से। सुनो चलिए जोशी साहब, इसका माइक बंद करो प्लीज। सुनो इसका माइक बंद करो। आप एक जमाने में एक दूसरे के साथ चुनाव लड़ते थे, अभी एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। यार सुनो इसे बंद तो, अरे इसको बंद तो करो। दोनों किसानों की पार्टी कहते थे अपने आप को। चलिए वीरपाल सिंह जी से पूछ लेंगे, वीरपाल जी से पूछ लेंगे, बहुत दिन देर से शांति से सुन रहे हैं। वीरपाल जी एक मिनट, दोनों का माइक, दोनों को थोड़ा शांत करिए, दोनों को थोड़ा शांत किया जाए। भाई वीरपाल